अब बच्चों ये जो nth रूट्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनकी कुछ कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज भी हैं, है ना। तो एक बार उनको भी कर ही लेते हैं। nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज को जरा समझ लेते हैं। तो कॉपी में हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z ना लिख के कुछ a लिख लो, जैसे अभी तक हम a लिखते चले आए हैं, तो आप भी यहां पर a लिख लें। तो एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a, उसके nth रूट्स है, उनकी प्रॉपर्टी समझते हैं। तो भाई देखो, अभी जैसे हमने सीखा कि जो z है, जो z है वो z कैसे लिखना है। तो वो z लिखना है मॉड a टू द पावर 1/n, उसके बाद cos 2k पाई प्लस थीटा बाई n प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा बाई n। यही तो करना है, यही तो कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसमें अच्छा, और k की वैल्यू भी लिख लेते हैं कि साहब k की जो वैल्यू पड़ेगी वो n कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स पढ़ने हैं, तो 0 से n-1 तक कर दिए। बच्चों ठीक से देखो अब क्या करना है। अब इनकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो आप ये बताएं कि साहब प्रॉपर्टीज लिखने से पहले ऐसे सोचो कि चाहे अब z1 ले लिया जाए, चाहे z2 ले लिया जाए, या कोई भी ले लिया जाए, z1 से लेकर zn तक किसी को भी ले लिया जाए। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस पूछा जाए तो वो मॉडुलस क्या होगा। देखिए, इसके तो भाई पोलर फॉर्म है, तो बाहर मॉडुलस रहता है, अंदर सिस वाला पार्ट रहता है, तो इन सब का मॉडुलस तो सेम ही है। ऐसे इन सब का मॉडुलस सेम है। तो ऐसे तो कह सकते हैं कि साहब ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर एक सर्कल पर है, और उस सर्कल की क्या खासियत है। तो उस सर्कल में क्या है कि मॉड z जो है वो कितनी वैल्यू ले रहा है। तो उस सर्कल की खासियत है कि उसका सेंटर है ओरिजिन, और उसकी रेडियस कितनी है, मॉड a टू द पावर 1/n। ऐसे कह सकते हैं भाई। इसके लिए जो मॉड z है, सबके लिए किसी का भी मॉड ले लें तो वो मॉड a की पावर 1/n ही है, यानी z की ओरिजिन से डिस्टेंस ये दी हुई है। तो सर्कल का सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है मॉड a टू द पावर 1/n। तो एक तो ये बात हो गई। अभी लिखवा देते हैं। एक चीज और समझ लें, क्या, देखो ये चलो लिखते चलो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी है कि ऑल दीज रूट्स, ये जितने भी रूट्स हैं, ऑल दीज रूट्स लाई ओवर अ सर्कल। सभी रूट्स कहां पर है, सर्कल के ऊपर है, ओवर अ सर्कल। और सर्कल कौन सा है, मॉड z इज इक्वल टू मॉड a टू द पावर 1/n। ये सर्कल है। तो अगर सर्कल ड्रॉ कर दें तो सर्कल कैसा सर्कल है भाई। तो देखो बच्चों, सर्कल ऐसा है कि उसका सेंटर है ओरिजिन, ये सेंटर है, ये है ओरिजिन, और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस क्या है, मॉड a टू द पावर 1/n। और इसी के ऊपर हमारे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1, z2 एंड सो ऑन। ठीक है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इसी सर्कल के ऊपर। तो एक तो ये हो गया। एक और प्रॉपर्टी देखो क्या है
जैसे अगर ये इसको थोड़ा और अच्छे से बनाए देते हैं, देखो इसी में दो सेकेंड प्रॉपर्टी को भी इसी में इनकॉर्पोरेट कर देंगे, थोड़ा बड़ा सर्किल आपको बना के दिखा देते हैं, तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी इसी में आ जाएगी। देखो अगर आप थीटा से सोचें तो अगर के की वैल्यू 0 करते हैं तो थीटा बाई एन हो जाएगा, फिर के की वैल्यू 1 कर देंगे तो आप आर्ग्यूमेंट चेंज करते चले जा रहे हैं। तो अगर सेकेंड प्रॉपर्टी देखें तो देखो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, समझो। पहली प्रॉपर्टी हो गई मॉड जेड की वैल्यू से रिलेटेड। सेकेंड प्रॉपर्टी को जरा समझो, जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 पूछा जाए तो उसके लिए क्या करना है कि के को 0 कर देना है, तो दैट इज थीटा बाई एन, ठीक है। फिर अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 पूछा जाए तो के को 1 कर दो, सो दिस इज 2 पाई प्लस थीटा बाई एन, ठीक है। फिर ऐसी आर्ग्यूमेंट ऑफ अगर से Z3 पूछा जाए तो के को 2 कर दीजिए, सो दिस इज 4 पाई प्लस थीटा बाई एन। फिर बच्चों आर्ग्यूमेंट अगर Z4 का पूछा जाए तो 6 पाई प्लस थीटा बाई एन, ऐसे चलेगा। अब देखो एक हम यहां पर अब वो सर्किल वाला फोटो बनाते हैं, ठीक है, जरा गौर से समझिएगा सर्किल वाला फोटो कैसे बनेगा। तो अब एक सर्किल वो फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसमें दोनों प्रॉपर्टीज हम लोग ले लेंगे। देखो कैसे बच्चों, ध्यान दो, जैसे एक बड़ा सा मैंने सर्किल ड्रॉ किया, तो ये जो सर्किल है, इस सर्किल का जो सेंटर है वो है ओरिजिन, ठीक, और जो रेडियस है वो है मॉड ए टू द पावर 1 बाई एन। अच्छा अब यहां पर क्या है कि मान लेते हैं ये रेफरेंस लाइन है, से दिस इज रेफरेंस कह लें, या लेट से दिस इज रियल एक्सिस। बच्चों ध्यान दो, तो जब हम Z1 को ड्रॉ करेंगे तो Z1 का आर्ग्यूमेंट है थीटा बाई एन, तो यहां पर हमने से Z1 ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो Z1 को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन इस रियल एक्सिस से किस एंगल पर है, थीटा बाई एन पर। अब आप ये देखें कि जो Z2 का आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, तो थीटा बाई एन में 2 पाई बाई एन हमने ऐड किया, ठीक। तो अगर Z2 को ड्रॉ जब किया जाएगा तो से दिस इज Z2। तो अब कितना और एंगल बढ़ गया, तो थीटा बाई एन तो था ही, 2 पाई बाई एन और बढ़ गया। फिर अगर जैसे Z3 को ड्रॉ करें, बच्चों गौर से देखो, तो जो Z3 का आर्ग्यूमेंट है वो कितना है, सो दैट इज 4 पाई बाई एन प्लस थीटा बाई एन। तो अगर Z3 आप ड्रॉ करिएगा तो Z3 यहां पर आ जाएगा, तो ये भी 2 पाई बाई एन हो गया, तो 2 पाई बाई एन 4 पाई बाई एन और थीटा बाई एन तो है ही। फिर अगर Z4 का देखें तो 6 पाई बाई एन है, तो अगर यहां पर Z4 ड्रॉ कर लिया जाए तो दिस इज अगेन 2 पाई बाई एन, लाइक दिस। तो मतलब ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कितना एंगल है, 2 पाई बाई एन का एंगल है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नया रूट तब आ रहा है जब उसका आर्ग्यूमेंट 2 पाई बाई एन बढ़ जा रहा है। देखो Z2 का आर्ग्यूमेंट Z1 से 2 पाई बाई एन ज्यादा है, Z3 का आर्ग्यूमेंट Z2 से 2 पाई बाई एन ज्यादा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि 2 पाई बाई एन एंगल बढ़ता चला जा रहा है सभी उसी सर्कल पर, जिसका सेंटर कितना है ओरिजिन और रेडियस कितनी है मॉड ए टू द पावर 1 बाई एन, ऐसे। तो इसको एक तरीके से और सोच सकते हैं, देखो कैसे, ये जो आर्ग्यूमेंट हमारे चेंज हो रहा है तो उसको एक तरीके से और सोचा जा सकता है। कैसे, जैसे से Z1 आपने लिखा बच्चों मॉड ए टू द पावर 1 बाई एन
और ई टू द पावर आई थीटा बाई एन, यूलर्स फॉर्म लिख रहे हैं। z इक्वल टू क्या होता है, मॉड z ई टू द पावर आई थीटा, ठीक है। फिर हमने लिखा z2, तो मॉड z ई टू द पावर आई, अब थीटा ना लिख के क्या लिखा जाएगा, 2 पाई बाई एन प्लस थीटा बाई एन। या इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो है वो z1 है और e टू दी पावर आई 2 पाई बाई एन है। देखो देखो, एक स्टेप अब बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तुमको दिक्कत होगा। एक स्टेप में बढ़ा के लिख देता हूं, देख लो। देखो इसको आप ऐसे लिखो, मॉड ए टू द पावर 1 बाई एन। अब इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं, कैसे, ई टू द पावर आई थीटा बाई एन अलग कर लेते हैं और ई टू द पावर आई 2 पाई बाई एन अलग कर लेते हैं, दो पार्ट में बांट लेते हैं। तो ये हिस्सा क्या है, ये है z1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया z1 e टू दी पावर आई 2 पाई बाई एन, ऐसे। फिर अगर तुम z3 को लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, देखो z3 क्या हो जाएगा, अब z3 करेंगे तो वो है मॉड a टू द पावर 1 बाई एन और e टू दी पावर आई 4 पाई बाई एन प्लस थीटा बाई एन। तो z3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, z2 e टू दी पावर आई 2 पाई बाई एन। बच्चों सीखो जरा गौर से, ये जो z2 है अगर इसमें हम e टू दी पावर आई 2 पाई बाई एन और मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पाई बाई एन की जगह 4 पाई बाई एन आ जाएगा, ठीक। तो अब आप ये देखिए ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा। तो z1 से z2 में कितने का डिफरेंस है, तो e टू दी पावर आई 2 पाई बाई एन का डिफरेंस है, या इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो z2 आ जाएगा। फिर z2 में आप e टू दी पावर आई 2 पाई बाई एन से मल्टीप्लाई करो तो z3 आ जाएगा। फिर इसमें इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो z4 आ जाएगा, है ना। इसमें क्या करो कि फिर से e टू दी पावर आई 2 पाई बाई एन से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों z4 आ जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सारे सर्किल पे तो हैं और सारे के सारे ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स जीपी में है। किस में है, जीपी में। और उस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, यही e टू दी पावर आई 2 पाई बाई एन। देखो हर कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे z1 में आप इससे मल्टीप्लाई करो तो z2 पे आ जा रहे हो, फिर z2 में इससे मल्टीप्लाई करो तो z3 पर आ जा रहे हो, z3 में इससे मल्टीप्लाई करो तो z4 पे आ जा रहे हो। इसको अगर e टू दी पावर आई से समझने में दिक्कत है तो एक और तरीका है समझने का, देखिए वो ही बता देते हैं। तो फर्स्ट यू नोट डाउन। तो भाई एक तो ये बात हो गई कि ये सारे ऐसे लग रहे हैं जैसे जीपी में हो, और जीपी का कॉमन रेशियो क्या होगा, e टू दी पावर आई 2 पाई बाई एन। अब कोई कहे नहीं साहब हमें यूलर फॉर्म्स उतना समझ में नहीं आता है, यूलर में हम विशेष रूप से कमजोर हैं, बिना यूलर के कुछ बताने का कष्ट करें। तो बिना यूलर के भी समझो। अगर कोई कहे कि साहब हमें यूलर में विशेष कमजोरी है तो चलो हटाओ, तुम यूलर ना सोचो, तुम दूसरे तरीके से सोचो। देखो कैसे, हमारा ये है मॉड z1, सॉरी z1 लिखा हमने तो हमने लिख दिया इसको सिस थीटा बाई एन। समझ लोगे, गौर से जरा देख लो सब चीज, बिना यूलर के भी समझ लेते हैं। फिर अगर z2 देखें तो वो हो गया सिस थीटा बाई एन प्लस 2 पाई बाई एन। अब सीखो, ये तो तुम सीखा ही हो क्या, ये तो तुमने सीखा ही है कि अगर 2 सिस थीटा गुणा कर दिए जाएं
तो वो एंगल्स जो है ऐड हो जाते हैं। और ऐसे ये भी तुमने सीखा है कि अगर दो सिस थीटा आपस में डिवाइड कर दिए जाएं तो वो एंगल्स क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे, है ना। ये सीखे थे ना हम लोग डे मोइरस थ्योरम जब कर रहे थे। तो इस तरह से भी समझा जा सकता है। कैसे? देखो अभी बिगनिंग है, तुम्हारे पास समय काफी, आराम से धीरे धीरे समझते चलो सब चीज। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? मॉड ए टू द पावर 1/n। बच्चों क्या करो कि सिस थीटा बाई एन और सिस 2 पाई बाई एन को अलग अलग कर देते हैं, ऐसे, है ना। तो अलग अलग कर दीजिए। अब अलग अलग कर दीजिए तो इतना हिस्सा क्या है बताओ, Z1। तो ये हो गया Z1 इंटू सिस 2 पाई/n, ऐसे कर लो। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। फिर ऐसे अगर Z3 को देखें तो मॉड ए टू द पावर 1/n, तो वो हो जाता है सिस थीटा बाई एन प्लस 4 पाई/n, ऐसे। तो मॉड ए टू द पावर 1/n हो गया। अब इसको आप ऐसे सोच लीजिए कि थीटा बाई एन लिखा रहने देते हैं, 2 पाई/n लिखा रहने देते हैं, 2 पाई/n अलग कर देते हैं। तो सिस 2 पाई/n अलग कर दिए। बच्चों देखो, तो अब जो ये दिख रहा है ये क्या है, देखो ये तुम्हारा है Z2, है ना। तो Z2, तो Z2 में सिस 2 पाई/n से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो Z3 आ जा रहा है। तो जब भी हम नए एंगल में जा रहे हैं, आप सोचिए ना क्या हो रहा है, एंगल ही तो, सॉरी, जब हम नए रूट में जा रहे हैं, Z3 से Z4 में जाएंगे तो उसका आर्ग्यूमेंट और 2 पाई/n बढ़ जाएगा। Z5 में जाएंगे तो और 2 पाई/n बढ़ जाएगा। अब चक्कर तो उसी सर्किल पर ही लगाना है, रहना सबको उसी सर्किल पर है, बस फर्क क्या है, एंगल का फर्क है। Z1 से 2 पाई/n एंगल पे Z2 है, उससे 2 पाई/n एंगल पे Z3 है, उससे 2 पाई/n एंगल पे Z4 है। इस तरह से ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, ठीक। तो एक रूल तो तुमने लिख लिया था कि ये सारे के सारे जो हैं वो सर्किल पर हैं। एक और लिख लो। तो अगला स्टेटमेंट क्या रहेगा, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है या सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर है वो ये है कि जो बच्चों Z1, Z2, Z3 और Zn, ये सारे रूट्स हमेशा कौन सी सीरीज में है, दे ऑल फॉर्म अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये जो जीपी की बात कर रहे हो, तो इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, तो इस जीपी का कॉमन रेशियो आप दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप e टू दी पावर i 2 पाई/n लिख दें तो भी चलेगा, और चाहे तो आप सिस 2 पाई/n लिख दें तो भी चलेगा। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो e टू दी पावर i 2 पाई/n भी लिखा जा सकता है और सिस 2 पाई/n भी लिखा जा सकता है। लेकिन इस कंप्लीट एनालिसिस का जो एकदम बेसिक जो सार है, जो क्रक्स है, वो इतना ही है कि आपको ये जो सर्किल वाला फोटो है ये ध्यान में रहे, है ना। ये Z1 है थीटा बाई एन पर, फिर Z2 है 2 पाई/n, Z3, Z4, ये ऐसी चक्कर लगते रहेंगे। अच्छा, आप एक काम और भी ऐसे भी सोच सकते हो क्या, देखो कुल कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, n, कुल एंगल कितना है 2 पाई, है कि नहीं। तो अगर हम Z4 के बाद से यहां पर Z5 बना दें, फिर Z6 बना दें और यहां बनाते चले जाएं और यहां पर से Zn बना दिया छोटा सा, तो हमें अपने सर्कल को n सेक्शंस में बांटना है। जैसे एक सेक्शन ये हो गया, एक सेक्शन ये हो गया, एक सेक्शन ये हो गया, तो ऐसे कुल n सेक्शंस है और टोटल सर्किल का एंगल कितना है 2 पाई।
तो हर सेक्शन का एंगल कितना हो जाएगा 2π/n। अब सोचिए हमारे पास 10 कॉम्प्लेक्स नंबर होते तो हर हिस्से का एंगल कितना हो जाता 36 डिग्री, क्योंकि तब क्या करते 360/10 कर देते। अगर हमारे पास 20 होते कॉम्प्लेक्स नंबर तो 360/20 हो जाता। n कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 360/n हो जा रहा है। तो हर हिस्से का एंगल कितना हो जा रहा है 360/n, 2π/n, है ना, ऐसे। तो और सबका जो है मैग्नीट्यूड बराबर है, सब एक ही सर्किल पर है। फर्क केवल और केवल किसका है, आर्ग्यूमेंट का फर्क है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। चलिए, सो दीज आर द 2 बेसिक थिंग्स अबाउट दीज रूट्स कि ऑल लाई ओवर द सेम सर्कल एंड डिफरेंस इन देयर आर्ग्यूमेंट्स ओनली। बच्चों हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो बात हो रही है कि जो इक्वेशन लिख रहे थे दैट वाज z⁴n इज इक्वल टू a, या इसी को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं z⁴n माइनस a इक्वल टू 0। अच्छा, z क्या है इस फोटो में, जो z इस इक्वेशन में जो z है वो z क्या है, तो आप कहेंगे z इज द nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a। बट चूंकि उसकी n वैल्यूज आती हैं तो जब रूट्स करेंगे तो अलग अलग हो जाएंगी सारी वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, अब ये जो nth रूट है z, तो z की वैल्यूज क्या क्या हैं, तो वैल्यूज ऑफ z, तो z की वैल्यू हो गई से z1, फिर एक वैल्यू हो गई z2, फिर एक वैल्यू हो गई z3 से लेकर zn तक सारी वैल्यूज हो गई। अब अगर ये n डिग्री पॉलिनोमियल है तो पूछें कि भाई एक काम करो, इसके सारे रूट्स का समेशन लिखो, z1 से लेकर zn तक का समेशन लिखिए। तो जो समेशन होता है उसमें z मतलब जो सेकेंड टर्म है उसका कोफिशिएंट इन्वॉल्व होता है, बट सेकेंड टर्म तो है ही नहीं, यानी z की पावर n-1 तो है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। फिर अगर पूछा जाए कि अच्छा ऐसा करो कि सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो, सबका मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो सबका जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -1 और टू द पावर n होता है, और जो सबसे आखिरी टर्म है, तो सबसे आखिरी टर्म मतलब कांस्टेंट, वो लिखते हैं, और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, तो फर्स्ट टर्म है हमारा z की पावर n, उसका कोफिशिएंट है 1, तो ये इतना ही रह गया, ऐसे। तो दो रिजल्ट आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि z1 से लेकर zn तक जो है वो इसके रूट्स हैं, बेसिकली इस इक्वेशन के रूट्स हैं ये। तो सम ऑफ रूट्स इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स इज दिस -1 टू द पावर n, और उसके बाद आखिरी टर्म बाय फर्स्ट कोफिशिएंट, तो यूं लिख सकते हैं।